हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 12th के जो मॉडल पेपर हैं उसका सेकंड वीडियो है और सेकंड पीडीएफ जो आया है उसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। फर्स्ट सेट का सॉल्यूशन मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है कि मॉर्गन इज अ साइंटिस्ट। मॉर्गन ने किस पे वर्क किया था? इन चारों में से मॉर्गन की जो थ्योरी थी वो किस पे बेस्ड थी? तो मॉर्गन ने वर्क किया था विथ फ्रूट फ्लाई। ठीक है, तो मॉर्गन वर्कड ऑन फ्रूट फ्लाई। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इन फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? तो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो ओवरी कहलाता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, यूटेरिन कैविटी। देखिए ये जो यूटेरस है ना उसकी कैविटी जो होती है वहां पे आपको एक थिन इंटरनल लाइनिंग दिखती है, एक लेयर दिखता है और उस यूटेरिन लेयर को एंडोमेट्रियम लाइन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन सी इज करेक्ट, एंडोमेट्रियम। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि द स्ट्रक्चर विच इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। तो जोना पेल्यूसिडा को सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन बोलते हैं। ए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए होगा। द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल से ओवम का रिलीज होना क्या कहलाता है? तो इट इज नोन एज ओवल्यूशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन एट। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो ऐसे तो फर्टिलाइजेशन जो है ये आपके फेलोपियन ट्यूब में होता है। नाउ फेलोपियन ट्यूब में कहाँ होता है? तो एम्प्यूलर रीजन में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी इज करेक्ट, एम्प्यूला। क्वेश्चन नंबर 7, द प्लासेंटा हेल्प इन। प्लासेंटा क्या है और ये किस चीज में हेल्प करता है? तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि प्लासेंटा जो है ये एक मदर को उसके न्यूबॉर्न जो अनबॉर्न बेबी है उससे अटैच करके रखता है। तो मदर से जो भी न्यूट्रिएंट्स उसके बच्चे में पास आउट होता है वो थ्रू द प्लासेंटा ये प्रोसेस चलता है। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है कि प्लासेंटा का हेल्प क्या करता है किस चीज़ में? तो आई गेस ये सारी ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो भी एक्सक्रीटाज हैं वो सारे रिमूवल करते हैं। हार्मोन प्रोडक्शन, ये सारा कुछ जो है ये एक प्लासेंटा का फंक्शन होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, कोलेस्ट्रम। ठीक है, कोलेस्ट्रम क्या होता है? ये जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था इस टॉपिक का, लास्ट जो वीडियो मेरा रहा है उसमें कोलेस्ट्रम को मैंने डिस्कस किया था। कोलेस्ट्रम जो होता है वो मदर्स फर्स्ट मिल्क कहते हैं उसको। उसमें इम्यूनिटी पावर जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। सो कोलेस्ट्रम, ऑप्शन सी, मिल्क प्रोड्यूस बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है कि एसटीडी स्टैंड फॉर, एसटीडी इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, वैक्सीनेशन किसका एग्जाम्पल है? तो वैक्सीनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 10 A is correct. Question number 11, what would be the ploidy of the cell of the tetrad? टेट्राइड जो होता है, ठीक है, टेट्राड की प्लॉइडी क्या होती है? तो टेट्राड्स आर हैप्लॉइड, दे आर हैप्लॉइड इन नंबर, यानी कि n होगा, है ना, हैप्लॉइड होते हैं ये। तो क्वेश्चन नंबर 11 बी। क्वेश्चन नंबर 12, डबल फर्टिलाइजेशन है ना किस में इन्वॉल्व होता है? तो डबल फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ट्रिपल फ्यूजन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, ओजेनेसिस गेट इनिशिएटेड, ठीक है, या फिर किस स्टेज से ओजेनेसिस जो है वो स्टार्ट होता है?
तो ये स्टार्ट होता है आफ्टर द प्यूबर्टी। oogenesis इज द प्रोसेस जहाँ पे क्या हो रही है, ओवरी जो है वो क्या कर रही है, एग रिलीज कर रही है, यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज oogenesis। तो ये आपको प्यूबर्टी के बाद ये स्टार्ट होता है, oogenesis का जो प्रोसेस है, इनिशिएशन होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। क्या कहते हैं इसको, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर? तो इसको इनहेरिटेंस कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, कोई भी कैरेक्टर, पेरेंटल कैरेक्टर, जब अगर कोई भी कैरेक्टर पेरेंट से ट्रांसफर होते हैं टू द ऑफस्प्रिंग, तो उस कैरेक्टर ट्रांसफर को इनहेरिटेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, ये सारे जो क्रॉसेस हैं, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा क्रॉस है जहां आपको 1:1 रेशियो जो है ये मिलता है? क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन बी हो जाएगा, बैक क्रॉस, जहां आपको 1:1 का रेशियो मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको एक कोडिंग स्ट्रैंड दे दिया गया है 5 प्राइम से 3 प्राइम में, और क्या दिया गया है, ये ATGC एंड AT का सीक्वेंस है, यानी एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, देन एडेनिन एंड अगेन थाइमिन, है ना। तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम में है, मतलब ये कोडिंग स्ट्रैंड है। DNA के 2 स्ट्रैंड होते हैं, पता है सबको। फर्स्ट स्ट्रैंड जो 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है, जिसको हमने कोडिंग स्ट्रैंड कहना है। सेकंड जो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होता है, यानी 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है, उसको क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। तो यहाँ पे 5 प्राइम से 3 प्राइम का सीक्वेंस दिया हुआ है आपको, यानी कोडिंग स्ट्रैंड है, और आपसे पूछा गया है कि मैसेंजर RNA का सीक्वेंस यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कोडिंग स्ट्रैंड में क्या होता है ना, आपसे पूछा क्या है, RNA, है ना। तो DNA और RNA में, इसको ध्यान से समझिएगा, DNA और RNA में अगर डिफरेंस आप करोगे तो DNA में आपको 4 बेसिस मिल रहे हैं, यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। जबकि RNA में अगर आप आओ तो आपको यहाँ पे थाइमिन रिप्लेस हो जाता है यूरासिल से, है ना। तो कोडिंग स्ट्रैंड में क्या होगा ना कि ATGC का जो सीक्वेंस आपको मिल रहा है, और अगर आपसे RNA पूछा गया है तो सारे के सारे जो हैं वो सेम रहते हैं, सिर्फ T जो है यानी थाइमिन जो है वो चेंज हो जाता है इनटू द यूरासिल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट जाएगा, लेकिन बीच में ये सीक्वेंस थोड़ा सा हिला हुआ है। यहाँ पे एक्चुअल में जो होना था दैट इज AUGC, है ना, यहाँ पे CG कर दिया गया है, बट ऑप्शन यही है जो करेक्ट जा रहा है। तो 16 का ए हो जाएगा। कोडिंग स्ट्रैंड आपसे जब भी पूछा जाए और RNA पूछा जाए, RNA का सीक्वेंस, तो आपको कुछ नहीं करना है, सारे जो बेसिस हैं वो सेम रहते हैं, सिर्फ थाइमिन जो है वो चेंज हो जाता है यूरासिल में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी रीजन आर देयर इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन DNA? DNA के ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कितने रीजन होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। 17 का सी हो जाएगा, यानी 17 का सी हो जाएगा, यानी कि 3 रीजन होते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। कौन कौन से 3 रीजन? एक हो जाता है आपका प्रमोटर साइड, जहां से प्रोसेस इनिशिएट होता है, ठीक है, फ्रॉम द RNA सिंथेसिस। दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन जो मैसेंजर RNA बनाता है, और तीसरा होता है टर्मिनेशन पॉइंट, जहां पे ये प्रोसेस एंड हो जाता है। तो प्रमोटर इज द साइड जहां पे इनिशिएशन होता है, और टर्मिनेटर इज द साइड जहां पे प्रोसेस खत्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का 3 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है ये? फिनाइल कीटोन्यूरिया ये एक डिजीज होता है, ठीक है, जहाँ पे फिनाइल एलेनिन जो एमिनो एसिड है उसका एक्सेस डिपोजिशन हो जाता है अपने अंदर, और क्योंकि फिनाइल एलेनिन का बॉडी के अंदर एक्सेस डिपोजिशन हो जाता है तो उससे मेंटल रिटार्डेशन, ये सारी डिजीजेस जो है ये होती हैं। तो एक्चुअल में इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव। क्वेश्चन नंबर 18 का ए हो जाएगा।
ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है फिनाइलकीटोन्यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछता है कि इन आरएनए थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय, अभी हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे, थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल, ठीक है, डी। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? ऑप्शन सी, ये तो बहुत ही सिंपल था, टाइफाइड जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21, स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन क्या होता है मेल में, है ना, स्टरलाइजेशन इन मेल क्या कहते हैं इसको, है ना, स्टरलाइजेशन इज अ नसबंदी, वेसेक्टोमी इज अ प्रोसेस, ठीक है, जो मेल में होता है। तो ऑप्शन 21 का ए, 21 का ऑप्शन ए वेसेक्टोमी कहते हैं स्टरलाइजेशन को। क्वेश्चन नंबर 22, इफ देयर आर मोर देन वन पिस्टल एंड आर फ्यूज टुगेदर, उनको क्या कहते हैं? उनको सिंकार्पस कहते हैं। 22 का डी हो जाएगा। सिंकार्पस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे क्या हो रहा है, मोर देन वन पिस्टल्स जो है वो फ्यूज हो रहे हैं टुगेदर। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय लेडिक सेल? एंड्रोजन, ठीक है, 23 का ए, एंड्रोजन जो है ये सिक्रीट होता है फ्रॉम द लेडिक सेल। Move on next, question number 24. Question number 24. Wait. So 24. Which one is the example of gonadotropins? Gonadotropins का example क्या है? तो ये हो जाएगा luteinizing hormone और follicular stimulating hormone, यानी LH and FSH, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। 24 का ए। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया ना। 25, द रेसिडुअल परसिस्टेंस न्यूक्लियस आर कॉल्ड पेरिस्पर्म। 25 का सी, पेरिस्पर्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, प्रोटीन एग्जाम्पल है किसका? अच्छा, एग्जाम्पल नहीं, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ, किससे बना है? प्रोटीन इज मेड अप ऑफ एमिनो एसिड। 26 का डी। क्वेश्चन नंबर 27, सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम द DNA, सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम द DNA इज कॉल्ड। तो देखिए क्या होता है ना कि DNA से RNA का बनना, ठीक है, इसको हमने सेंट्रल डोग्मा में पढ़ा हुआ है, DNA से RNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है ना। तो अगर डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है, तो अगर हमने आरएनए से डीएनए बनाना है तो इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस, इसीलिए इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो 27 का आई गेस डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। 28 आपसे पूछ रहा है कि 70s एंड 80s, ये जो टर्म है सेल में, है ना, ये एस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो ये एस जो है इट इज अ कोएफिशिएंट जिसको सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। सो 28 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, द कोडिंग सेगमेंट ऑफ अ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, ये कोडोन का क्वेश्चन है। पॉलीपेप्टाइड के लिए कोडिंग करता है कौन? सिस्ट्रॉन इसका करेक्ट आंसर है। 29 का ए हो जाएगा सिस्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 30, देयर आर 64 कोडोन्स इन जेनेटिक कोड डिक्शनरी, क्यों होता है ऐसा? रीजन क्या है? ठीक है, देखो एक चीज बड़ा सिंपल सा है ना कि ये 64 कोडोन्स आर कोड फॉर 20 अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड जो है वो 20 है, 20 है, तो उनकी कोडिंग करने के लिए जो कोडोन होने थे वो भी 20 होने थे, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट 64 कोडोन है और ये 64 कोडोन कोड करते हैं सिर्फ और सिर्फ 20 अमीनो एसिड के लिए। तो ऐसा क्यों, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो कोडोन्स होते हैं ना, ये ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक कोडोन बनाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं इसीलिए ऐसा है कि 64 कोडोन्स जो होते हैं वो कोड के डिक्शनरी में प्रेजेंट है। तो 30 का ऑप्शन डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेशन कोडोन। देखिए ये 64 कोडोन अभी हम लोग ने जाना, इस 64 कोडोन में ना 3 कोडोन ऐसे होते हैं जिनको स्टॉप कोडोन बोला जाता है, ठीक है, और 61 कोडोन्स जो होते हैं दे आर फंक्शनल। तो ये जो 3 कोडोन हैं जिनको स्टॉप कोडोन बोलते हैं उसी को ही टर्मिनेशन बोला गया है। टर्मिनेशन जहाँ पे प्रोसेस स्टॉप होता है। तो इनमें से कौन से हैं जिनको टर्मिनेशन कोडोन बोला गया है? तो टर्मिनेशन कोडोन इज UGA, ठीक है। तो 31 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। UGA इज अ टर्मिनेशन कोडोन। इसको टर्मिनेशन कोडोन याद करने का एक ट्रिक भी है, दैट इज युगांडा, UGA। युगांडा इज अ कोड फॉर अ टर्मिनेशन कोडोन। तो स्टॉप कोडोन इज अ UGA, ठीक है। नेक्स्ट, मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। यस, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 पूछता है कि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन क्या होता है? रेप्लिकेशन के ड्यूरिंग, तो देखिए क्या होता है ना, रेप्लिकेशन के दौरान आपको पता है कि आपका जो DNA होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, इसीलिए उसको डबल हेलिक्स मॉडल बोला जाता है। तो जब रेप्लिकेशन होता है ना तो आपका ये डबल स्टैंड DNA जो है ये सेपरेट हो जाता है, ठीक है। ये डबल स्टैंड DNA जो है ये सेपरेट हो जाता है। आप अगर DNA का स्ट्रक्चर देखोगे आपको 2 स्टैंड्स दिखेंगे, है ना, एक ऐसा और एक ऐसा, है ना। तो 2 स्टैंड्स हैं DNA में। तो रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो इन 2 स्टैंड्स को सेपरेट कर देता है। तो 32 का आई गेस ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। द 2 DNA strand get separated in its entire length, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछ रहा है कि रेप्लिकेशन ऑफ DNA एज लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। ये लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड जो है ये आपको लैक ऑपेरॉन में पढ़ना था। ये सारे आपके जेनेटिक्स के क्वेश्चन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो देखिए इट इज अ डिसकंटिन्यूअस, है ना, एंड सेमी कंटिन्यूअस या सेमी कंजर्वेटिव भी बोला जाता है इसको। डिसकंटिन्यूअस एंड सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बोलते हैं। यहाँ पे सेमी कंटिन्यूअस लिखा हुआ है। तो 33 का आप ऑप्शन बी के साथ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। देखिए 3 केसेस यहाँ पे होते हैं, है ना, 3 केसेस होते हैं। एक ऑटोगैमी, दूसरा गिटनोगैमी और तीसरा जेनोगैमी। ऑटोगैमी जहां पे जो फर्टिलाइजेशन है या पॉलिनेशन जो है वो सेम फ्लावर में होता है। गिटनोगैमी इज अ केस जहां पे प्लांट सेम होते हैं बट फ्लावर्स अलग होते हैं। एंड लास्ट वन इज जेनोगैमी। तो जेनोगैमी एक ऐसा पॉलिनेशन प्रोसेस है या टाइप ऑफ पॉलिनेशन है जहां पे प्लांट भी डिफरेंट है एंड फ्लावर भी डिफरेंट है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। तो डिफरेंट प्लांट में जब ट्रांसफर हो रहा है तो उसको जेनोगैमी बोलते हैं। 34 का सी हो जाएगा करेक्ट। 34, यस। क्वेश्चन नंबर 35, अ फ्रूट डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं ऐसे फ्रूट को जो फर्टिलाइजेशन के बिना ही डेवलप करता है? तो उनको बोला जाता है पार्थेनोकार्पिक। 35 का ए, ठीक है। विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट डेवलपमेंट इज नोन एज पार्थेनोकार्पिक। सो ये आपका सेकंड सेट का सॉल्यूशन था। अभी भी 3 सेट हैं आपके बचे हुए, तो उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। 2 सेट का सॉल्यूशन आपको मिल गया है। होप आपकी हेल्प हो रही होगी। तो आप लोग इसको रिवाइज करो और इसको कंप्लीट करो, और बाकी के जो 3 सेट हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।